Morning to all my dear students of class 2. Today I am here to explain you all the chapter number 7 of the subject moral values. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को moral values subject का chapter number 7 explain करूंगी. The first thing you have to do is write today's date, that is 2011-2020. The name of the chapter is Unity is Strength. Unity मतलब एकता, स्ट्रेंथ मतलब बल, एनर्जी, पावर. ठीक है. यूनिटी मतलब जब हम साथ मिलके काम करते हैं तो उसे हम एकता कहते हैं. यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब एकता में बल है. ठीक है. अ फार्मर हैड 4 sons. They used to quarrel among themselves. The farmer advised them a lot, but still they did not listen to him. So the farmer became very sad and fell ill. इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन रीडिंग के टाइम पे मैंने जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, डिफिकल्ट वर्ड्स को, उन्हें आप भी अंडरलाइन करेंगे. इस पैराग्राफ में बता रहा है कि एक फार्मर है जिसके 4 लड़के थे. वो चारों आपस में बहुत लड़ते थे. इसकी वजह से फार्मर बहुत उदास हो गया था और बीमार पड़ गया था अपने लड़कों के बीच में इतनी लड़ाई देख के. The sick farmer called all of his 4 sons and said, "My last time has come. Perhaps I may not survive now." फार्मर ने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन लोगों को बताया कि मेरा अंतिम समय, आखिरी समय आ गया है और अब मैं शायद जिंदा नहीं बच पाऊंगा. Do a work of mine, cut wood from the jungle and bring it. तो मेरा एक काम करो, आप लोग जंगल में जाओ और वहां से लकड़ियां काट के लाओ. The sons brought the sticks. सन चारों लड़के गए और स्टिक्स लेके आए. Then the farmer told them to tie and make a bundle of them. फिर फार्मर ने बोला कि जितनी भी लकड़ियां आप लोग तोड़ के लाए हो, जो उसको एक साथ आप बंडल बनाओ बांध के. Now the farmer told them to break the bundle of sticks turn by turn. फिर फार्मर ने कहा ये स्टिक्स का जो बंडल है इसको एक एक करके आप मुझे तोड़ के दिखाओ, पूरे बंडल को एक साथ. एक एक करके चारों लड़कों ने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश की. All of them tried one by one their best, but the bundle of sticks could not be broken by any one of them. चारों की कोशिशों के बाद वो इस बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ नहीं पाए. Now the farmer got the bundle untied and asked his sons, ब्रेक स्टिक्स वन बाय वन. फिर फार्मर ने क्या कहा कि अब इस बंडल को तोड़ दो और आपस में एक एक स्टिक, दो स्टिक आप लोग बांट लो और एक एक स्टिक को तोड़ो. द सन्स इमीडिएटली ब्रोक ऑल द स्टिक्स वन बाय वन. ऐसा करने से सारे लड़कों ने स्टिक्स तुरंत तोड़ दिया. इकट्ठे जब वो सारी स्टिक्स थी तो कोई उसे तोड़ नहीं पाया और जब उसको अलग कर दिया गया तो वो इजीली तोड़ ली गई. Seeing this, farmer said, "See, the sticks were tied together, none of you could break them, but now you broke one single piece of stick easily. Similarly, if you will live unitedly, nobody can harm you, and if you will live separately, anybody can harm you. Therefore, you should live unitedly." फार्मर ने ये एग्जाम्पल देते हुए अपने लड़कों से कहा कि आप लोगों ने देखा, जब तक ये स्टिक इकट्ठे जुड़ी हुई थी, चारों एक साथ थी, तो कोई भी इसको तोड़ नहीं पाया, अलग नहीं कर पाया. लेकिन जैसे ही इन स्टिक्स को आपने अलग किया, आप लोगों ने इसको ईजिली तोड़ लिया. इसी प्रकार से अगर आप 4 भाई एक साथ रहोगे तो आपको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, ना ही कोई नुकसान पहुंचा पाएगा. लेकिन अगर आप चारों अलग रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है. इसीलिए आपको हमेशा एकता से रहना चाहिए. The sons of the farmer understood this conversation. After this, they never quarreled with each other. फार्मर के चारों लड़कों को ये बात समझ आई और उन्होंने आपस में लड़ाई करना बंद कर दिया. दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ यूनिटी. और उनको एकता की मीनिंग, एकता की अर्थ समझ में आ गया कि हम एक साथ रहेंगे तो ये कितना फायदा है. इसी प्रकार से सब भाई बहनों को यूनाइटेडली रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए. एकता में ही बल है. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. लेट अस डू द एक्सरसाइजेस नाउ. नंबर वन इज टिक द करेक्ट आंसर.
वॉट वॉज द ग्रीफ ऑफ द फार्मर, फार्मर को क्या बुरा लगता था, क्या दुख पहुंचाता था। हिज सन यूज्ड टू क्वारल ईच अदर, उसके लड़के जब आपस में लड़ते थे ये। सो बी इज राइट। नंबर 2, द फार्मर बिकेम वेरी, फार्मर अपने लड़कों की लड़ाई देख के उसको क्या हो गया, वो बहुत उदास हो गया। ही बिकेम सैड, सो टेक ऑन सैड। थर्ड, वी शुड लिव यूनाइटेडली, हमें एकता से रहना चाहिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही स्टेटमेंट पे हम ट्रू लिखेंगे और गलत स्टेटमेंट पे फॉल्स। फर्स्ट, अ फार्मर हैड ओनली 2 सन्स, नो, फार्मर के 2 नहीं 4 लड़के थे, तो ये गलत है, सो फॉल्स। नंबर 2, दे लिव्ड विथ लव टुगेदर, फार्मर के लड़के हमेशा आपस में प्यार से रहते थे, नहीं, वो लड़ाई करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। थर्ड, नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, कोई भी बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ नहीं पाया था, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू। फोर्थ, द सन्स इमीडिएटली ब्रोक ऑल द स्टिक्स, और स्टिक्स अलग होने के बाद सन्स ने सारी स्टिक्स को तोड़ दिया, ट्रू। फिफ्थ, वी शुड लिव टुगेदर यूनाइटेडली, यस, हमें यूनाइटेडली साथ में रहना चाहिए, ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक्स। Number 1, the farmer dashed them but still they did not dash to him. The farmer advised them, उनको फार्मर ने अपने लड़कों को एडवाइस किया बट किसी ने भी फार्मर को नहीं सुना, so advised and listen. Number 2, the farmer became very sad. Number 3, the bundle of sticks could not be broken by anybody. Number 4, you should live यूनाइटेडली, हमें कैसे रहना चाहिए, यूनाइटेडली। इस चैप्टर का मोरल क्या है, मोरल क्या होता है, मोरल हम उसे कहते हैं, मोरल वैल्यू सब्जेक्ट में हमें एक लेसन पढ़ने के बाद जो संदेश मिले, जो उसकी मीनिंग समझ आए, उसको हम 2-3 शब्दों में बताते हैं, उसको हम मोरल कहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर आपको होमवर्क में मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।